नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पटेल। टेस्टी डिशेस बाय रश्मि में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फूल मखाने की खीर। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इस डेजर्ट को आप व्रत, त्योहार या किसी भी दिन आसानी से बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में डालेंगे 1 कप मखाना। इसे मध्यम से धीमी आंच पर लगभग 2 से 3 मिनट तक स्टर करेंगे ताकि पीसने के लिए थोड़ा सा कुरकुरा हो जाए। इसे ब्राउन होने तक ना भुनें। मखाना हल्का भूनकर कुरकुरा हो चुका है। इसे ठंडा होने देते हैं। मखाना ठंडा हो गया है। दरदरा पीस लेंगे। इसे ऐसे ही दरदरा रहने दें, बारीक पाउडर ना बनाएं। इसे एक तरफ रखते हैं। एक हेवी बॉटम कढ़ाई में डालेंगे 1 लीटर दूध। इसे मध्यम आंच पर उबाल आने देते हैं। दूध गर्म हो चुकी है। अब सेफ्रॉन मिल्क बनाएंगे। एक बोल में लेंगे 2 टेबलस्पून गरम दूध। इसमें कुछ सेफ्रॉन थ्रेड्स डालकर अच्छी तरह मिलाएंगे और इसे लगभग 15 मिनट तक सूख होने देंगे। इसे एक तरफ रखते हैं। बीच बीच में इसे चलाते रहना है ताकि दूध कढ़ाई के नीचे लगकर जले ना। दूध थोड़ा गाढ़ा होने तक लगभग 10 मिनट उबालना है। दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब आंच को धीमी करके पिसा हुआ मखाना को ऐड करेंगे। इसे अच्छे से चलाते हुए मिलाएंगे। अब डालेंगे लगभग 1/3 कप चीनी। 2 टेबलस्पून तैयार किया हुआ सेफ्रॉन मिल्क। चीनी डिजल्व होने तक अच्छे से मिलाएंगे। मीठे स्वाद को बैलेंस करने के लिए डालेंगे 1 चुटकी नमक। दूध का कंसिस्टेंसी को लगभग 1/3 होने तक स्टर करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ कटे हुए बादाम। बादाम को मैंने 10 मिनट तक गर्म पानी में भिगोकर छिलका निकाल दिया था। कटे हुए कुछ पिस्ते और काजू और इसके बाद आधा टीस्पून इलायची पाउडर। ये सभी को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मखाने की खीर तैयार हो गया। इसे आप गर्मा गर्म या चाहे तो ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। ठंडा होने से खीर का स्वाद और भी बढ़ जाती है, इसीलिए मैं इसे कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रखूंगी। ठंडा होने के बाद खीर की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। कटे हुए कुछ ड्राई नट्स के साथ गार्निश करेंगे। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस नवरात्रि के व्रत में आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं और बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।